ट्रेडर्स निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। और हमारा कल का जो व्यू था ऑलमोस्ट परफेक्टली काम करा है। बट वही चीज़ जो बताई थी कि भाई जिसको भी फुल तेज़ी के साथ खेलना है वो निफ्टी में 19,800 के ऊपर अगर टिक जाए तो ले ले। और बैंक निफ्टी में भी बताया था कि अगर हम 44,700 से लेके 800 के बीच में हमारा रेजिस्टेंस है, इसको अगर हमने क्रॉस कर दिया तो आप जो है फुल्ली तेज़ी कर सकते हो। बट फिर भी दोनों ने अच्छा किया एंड बैंक निफ्टी भी इतनी कोलैप्स नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, एक रेंज में थी। आज एक्सपायरी थी। एंड निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने भी जो है एक अच्छी तेज़ी दिखाई। निफ्टी ने सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल 19,000 यानी 19,800 के ऊपर ही बना रहा। एंड वहाँ से जो है एक बारी के लिए भी फॉल ऐसा नहीं आया कि उसके नीचे गया होगा एक दो बारी, बट वहाँ से रिकवर होकर वापस ऊपर की साइड आ गया। तो हमने भी एक BTST ले ली 19,800 की, यानी 19,800 की जो थी। हमने भी एक जैसी क्रॉस हुआ तो हमने 20,000 की BTST अपने पास रखी हुई है नेक्स्ट एक्सपायरी की। और अगर मैं सही रहूँगा तो मेरे हिसाब से हम नेक्स्ट एक्सपायरी जो नेक्स्ट थर्सडे को होगी तब तक हम 20,300 से लेके 20,500 हम ऑलमोस्ट जा सकते हैं। जो हमारा अभी का हाई था वो था हमारा 20,222 का, हम उसको भी क्रॉस कर सकते हैं 20,222 को, यानी 20,222 को भी हम क्रॉस कर सकते हैं। एंड हम 20,300 से लेके 20,500 तक हम निफ्टी में जा सकते हैं। अब अगर किसी ने निफ्टी में ट्रेड किया हो तो अगर आपने देखा होगा आज के दिन पे मार्केट को एक बारी के लिए हम जब अपसाइड पे थे तो तब IT शेयर्स काफ़ी अच्छे चल रहे थे, सारे IT शेयर्स जो काफ़ी हाई पे थे। बट क्लोजिंग होते होते हमने देखा IT शेयर्स जो है काफ़ी डाउन हो चुके थे। एंड IT शेयर्स में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि आज जो है TCS का रिजल्ट भी है, कोफोर्ज, STL टेक सब लगभग नीचे थे। बट विप्रो काफ़ी तेज़ी के साथ था आज के दिन में, करीब 3.5% 4% की तेज़ी में। बट TCS जो ऑलमोस्ट आप देखोगे 36,9 पे जिसने क्लोजिंग दी है, इसका अगर मैं हाई दिखाऊँ आपको तो 3650 यानी 3650 का इसका हाई था। अब रिज़ल्ट भी आने वाला है तो देखते हैं रिज़ल्ट में क्या इसमें दिखता है हमें। बाकी अगर बात करें इन्फोसिस की, सारे जो है ऊपर से जो है टूटते हुए हमें दिखाई दिए। बट फिर भी सब ने जो है अच्छा काम किया। रिलायंस लास्ट में बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो इंडेक्स को जो है उसने मैनेज करके रखा। HDFC बैंक ने बैंक निफ्टी को संभाल के रखा। लास्ट में एक्सिस बैंक ने भी जो है बैंक निफ्टी को संभाल के रखा। काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जो हाई हैवी वेट वाले थे जो लास्ट में जो है बढ़ते हुए दिखाई दे। जब SBI ऑलरेडी 7-8 प्लस था वो नीचे आ गया, ICICI बैंक 7-8 प्लस था वो भी नीचे आ गया। मतलब हाई से काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे थे जो हाई से लो पे आ गए और कुछ स्टॉक ऐसे थे जो लो से हाई पे चले गए। बट अगर ओवरऑल बताएं, नेट बताएं तो ठीक था। हमारा दिन भी आज के दिन में ठीक था। एक बारी के लिए हमने भी जो है अपना 60,000 का प्रॉफिट जो है अर्न किया। देन हमने दो वापस से बुक करने के बाद वापस से हमने जो है निफ्टी बैंक निफ्टी हमने तीनों कॉल जो है वापस से BTST पे रख दी। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको एक बारी के लिए प्रॉफिट बुक करने के बाद अगर अब मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया तो मेरी करीब 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, 1 लाख समथिंग की या 1.5 लाख की जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। तो उसमें अब ये हो जाएगा कि कल को अगर मुझे लॉस भी हो जाएगा तो कम से कम ये है कि लॉस कितना होगा, यहाँ से 50% होगा तो 60,000 का ही लॉस होगा। तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहूँगा, क्योंकि जो है मेरा, मैंने आपको बताया था कि भाई अपने को तो जब तक लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं दिखता ना अपने को प्रॉफिट नहीं लगता। आज भी 60,000 का था, ठीक है, ओवरऑल आधा पेटी आ गई अपने पास तो ठीक है। अब कल के दिन में देखते हैं कल के दिन में क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यू के लिए कल के दिन के लिए कि कल के दिन में क्या होगा। तो निफ्टी का अगर मैं बताऊँ, निफ्टी ने जो हमारा लेवल था उसके ऊपर हमें निफ्टी जाता हुआ दिखाई दिया। अब अगर निफ्टी में किसी को भी ट्रेड करना है, निफ्टी में किसी को भी अगर ट्रेड करना है तो अगर हम कल भी 19,900 यानी 19,900 या 19,850 इसके ऊपर कहीं पे भी हम जो है खुलते हुए दिखाई दिए तो खुलने के बाद 15-20 मिनट वेट करना। अगर हम कोलैप्स नहीं होते तो फिर आप लोग भी एक फ्रेश ट्रेड ले सकते हो अगर आपने कोई ट्रेड नहीं लिया। और अगर आपने 20,000 वाली जो मैंने अपने फ्री मेंबर्स को दी थी अगर उन्होंने वो रखी हुई है तो आप उसको जो है होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट वीक आपको एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है निफ्टी में। और 20,300 से लेकर 20,500 के लेवल हमें जो है निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अब ऑलरेडी अगर मैं दिखाऊँ आपको, बॉन्ड यील्ड जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, अभी डाउ जोन्स जो है 75 प्लस है, नैस्डैक हमारा 41 प्लस, डेक्स हमारा 8 प्लस है। जहाँ पे हमने क्लोजिंग दी थी ऑलमोस्ट वहीं पे है। कमोडिटीज़ की बात करें, ब्रेंट ऑयल जो है ऊपर से फिसलता हुआ दिखा है। ब्रेंट ऑयल में $4 का हमें एक अपसाइड दिखाई दी थी जब इसराइल की और हमास की लड़ाई स्टार्ट हुई थी, तो हमें उसमें $4 का एक शार्प अपसाइड देखने को मिली। बट वहीं पे फिर से पिछले 2 दिन से जो है ये अटका हुआ है।
करेंसी की बात करें, करेंसी ने भी कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट दिखाया नहीं, बिल्कुल फ्लैट है करेंसी 105.56 पे। एंड INR भी बिल्कुल फ्लैट है 1883.18 पे। क्रिप्टो करेंसीज़ में थोड़ी सी गिरावट है, क्रिप्टो करेंसीज़ में थोड़ी गिरावट है, कोई बात नहीं, ये भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एंड सबसे बड़ी गिरावट जो अगर हमें देखने को मिल रही है तो बॉन्ड यील्ड में है। अब 10 साल वाली और 30 साल वाली आप देखोगे 2% डाउन है, 2 साल वाली आधे % डाउन है। आज US में शाम को फेड के मिनट आने हैं, PPI का डाटा आना है, एंड बॉन्ड यील्ड भी हमें जो है दिखाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा डाउन। अब इसमें सेंटीमेंट क्या हो सकता है, अगर मार्केट 2 फेड के जो मेंबर्स थे उन्होंने ऑलरेडी बोल चुका है कि रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो अब रेट को बढ़ाना बनता नहीं है। तो सब ये मान के चल रहे हैं कि 1 अक्टूबर को जो है अब हमें वापस से एक पॉज दिखेगा और निफ्टी में अब जो है रेट हाइक होने बंद हो जाएंगे। हो सकता है कट नेक्स्ट ईयर के 2024 के एंड से स्टार्ट हो या 2025 के शुरू में स्टार्ट हो जाए, बट फिर भी अगर हम बताएं तो एक तरीके से रेट पॉज हो चुके हैं। अभी मार्केट ये मान के चल रहा है, जो अभी तक जो है न्यूज़ मिल रही है उस हिसाब से। अब अगर यही चीज़ होती है तो हम 1 नवंबर को फेड की मीटिंग है, उससे पहले हम 31 अक्टूबर तक जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में जो है ऑल टाइम हाई मार देंगे। 46,300 हमारा बैंक निफ्टी का हाई है, 46,300, एंड निफ्टी का हाई है हमारा 20,222 का। तो ये दोनों हाई जो है हम तोड़ते हुए दिख सकते हैं, और हम जो है 20,500 से लेकर 20,900 या 2100 तक जो है हम निफ्टी में जाते हुए दिख सकते हैं। हमें अब नॉन स्टॉप तेज़ी हमें कल चलेगा पता, कल अगर नॉन स्टॉप तेज़ी आएगी तो हमें कल के दिन में जो है इसका 100% एक प्रमाण जो है कल के दिन में मिलेगा। कल के दिन की तेज़ी को देख के हम बता देंगे कि मार्केट में अब जो है 21,000 के लिए आप तैयार हो जाओ। एंड बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी ने मई से लेके अभी तक जो है 46,300 का हाई मारा है, एंड वहीं से जो है 3-4 बारी कोलैप्स हो गई है। अब अगर इस बारी अगर बैंक निफ्टी को बढ़ना है तो वो 46,300 के ऊपर निकल जाएगी, एंड उसके बाद हमें जो है एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी जो 47,000 और 48,000 तक जो है बैंक निफ्टी को लेके जाएगी। तो निफ्टी के लिए जो मेरा कल का व्यू है, मेरा बाइंग साइड पे ही है। एंड निफ्टी में हमें तेज़ी इस वीक की एक्सपायरी अगर मैं बताऊं, कल की एक्सपायरी शायद हमारी 19,900 या 20,000 तक हो सकती है। बट अगर मैं बताऊं फ्यूचर के लिए नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए, तो नेक्स्ट वीक तक जो है हम 20,300 से लेकर 20,500 की एक्सपायरी तक जो है हम देख सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स एंड 800 के ऊपर हमारा निफ्टी बाय रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी भी सिंपल लॉजिक वही है, हमने 44,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। करीब 1 महीने बाद हमने जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। इससे पहले हम इसके ऊपर जाते थे, बट वहाँ से हम कोलैप्स करके जो है 43,300 के आसपास जो है हम अपनी क्लोजिंग दिखाते थे। अब कल कंफर्मेशन आएगी, अगर हमने 44,800 को अगर हमने तोड़ दिया कल के दिन में, तो उसके बाद हमें जो है बैंक निफ्टी में भी बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, जो 46,300 तक तो एक बारी के लिए जाएगी नॉन स्टॉप। उसके बाद की तेज़ी जो है तभी चलेगा पता कि उसको तोड़ के ऊपर सस्टेन कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि पिछली बार भी हमने जो है 46,300 के बाद 10-20 पॉइंट ऊपर बनाए थे और उसके बाद हम जो है कोलैप्स कर गए थे। तो कल के लिए अगर किसी को फ्रेश ट्रेड लेना है तो 44,800 के ऊपर एक बारी टिकने दो, फ्रेश ट्रेड आप ले सकते हो। आपको 46,000 के लेवल जो है बड़े आराम से 1 से 2 वीक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जो है बैंक निफ्टी में हमें कल के दिन में सबसे पहला लेवल जो वॉच आउट करना होगा वो होगा 44,700 का, क्योंकि आज हमने जो हाई मारा है वो 44,710 का है। एंड 710 के ऊपर हम जो है अभी टिके नहीं, आज के दिन हम वहाँ से कोलैप्स कर गए। तो कल के दिन सबसे पहला वॉच आउट लेवल हमारा 44,710 होगा, इसको हमने तोड़ा तो इसके बाद हमारा सेकंड वॉच आउट लेवल होगा 44,800 का। अगर हमने 44,800 तोड़ दिया तो उसके बाद आपको सीधा जो नेक्स्ट लेवल देखना होगा वो होगा 45,000 से लेके 45,200 का लेवल। अगर हमने इसको तोड़ दिया तो उसके बाद आपको सीधा एक टारगेट मिलेगा 46,000 का एंड 46,300 का। तो ये बैंक निफ्टी में अभी मल्टीपल सपोर्ट है हमारे 43, मैंने बताया था 43,700, 800 एंड 600 पे हमारे मल्टीपल सपोर्ट थे। वहाँ से हमने 6-7 बारी बाउंस बैक किया और हमने इस बार भी कर दिया। अब हमारा ऊपर की साइड में अब जो यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिलेगा वो है 44,500, 44,600 और 44,700। यहाँ पे हमारे मल्टीपल सपोर्ट है, ये सारे 100 पॉइंट पे हमारे मल्टीपल सपोर्ट है। तो अब हमें कोई भी तेज़ी करनी है तो 44,700 से लेके 44,800 का लेवल हमको जो है निकालना पड़ेगा। इसके ऊपर जो है हमें मार्केट एक अपसाइड का अच्छा स्विंग दे देगा। तो किसी को भी बाय करना है, फ्रेश ट्रेड करना है, सेफ ट्रेडिंग करनी है तो 44,800 को निकल ले दो। 1000 पॉइंट के लिए फिर आप जो है बैंक निफ्टी में खेल सकते हो। और निफ्टी में अगर 19,000
800 के ऊपर हम टिके हुए हैं, तो हमें 20,300 और 20,500 के लेवल हमें जो है 1 से 2 वीक के अंदर जो है देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का व्यू बिल्कुल सिंपल क्लियर है, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। आज भी काफ़ी लोगों ने पैसे कमाए हैं, जो जिन्होंने कल BTST लेके गए थे, वहाँ पे हमने जो 100 रुपये वाली BTST थी वो 200 रुपये गई है, जो हमारी 250 वाली थी वो 350 गई है। ऑलमोस्ट हमने 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी में कमाया, निफ्टी में कमाया। एंड उसके बाद हमने जो है वापस से हमने जो है उसको ख़रीद के कल के लिए छोड़ दिया है। तो देखते हैं अब कल के दिन में हमें क्या प्रॉफिट होता है। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको फ्री कॉल्स मिलेंगी, डेली इंट्राडे कॉल मिलती है एंड पोजीशनल कॉल भी मिलती है। इंट्राडे प्लस BTST चैनल का नाम है। डेली आपको यहाँ पे कॉल मिलेंगी जो इंट्राडे प्लस BTST होती है। यहाँ पे हम डेली अपने मेंबर्स को शॉर्ट कॉल जो है प्रोवाइड करते हैं। आज के दिन में भी हमने कॉल प्रोवाइड करी थी, ये वाली देख सकते हो, उसमें हमने BTST एंड पोजीशनल लिखा हुआ है। 48 से 52 पे हमने बाय दिया था, जो हमारा ऑलमोस्ट 61 तक हाई गया था, बट अभी 50 के आसपास ही है, ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने रखा हुआ है। हमने कल के दिन में मेंबर्स को कॉल प्रोवाइड कराई थी 44,700 का CE 200 रुपये पे, जो आज 350 का हाई मार के गई है। देख सकते हो 310 पे हमने जो है इसको बुक करा दिया। तो यहाँ पे भी हमने जो है करीब 100 पॉइंट बुक करा दिए फ्री मेंबर्स को। तो जब फ्री मेंबर 100 पॉइंट बुक कर रहे हैं, तो पेड मेंबर्स आप लगा सकते हो कितना प्रॉफिट वो बुक कर सकते हैं। तो ये हमारे ग्लोबल मैंने मार्केट भी आपको दिखा दिया। ग्लोबल में भी काफ़ी अच्छे संकेत हमें अभी के टाइम पे मिल रहे हैं देखने के लिए। देखते हैं कल के दिन में क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।